हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूजी फिजिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है और आपकी तैयारी कैसे करनी है। इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एक एक करके सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सिलेबस को अभी जल्द से जल्द कंप्लीट करने के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है सिलेबस। तो ये यूजी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आप फिजिक्स में देखोगे तो सबसे पहला यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टेट है। इलेक्ट्रोस्टेट में आप जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर कंजर्वेशन, कुलम्स लॉ, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको थियरी भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं सोचोगे कि हम थियरी को छोड़ देते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो उससे हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपका काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी भी उतने ही अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस रह रहे हैं। अगर आपने PYQ देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एक PYQ सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कुलम्स लॉ है तो उसके थियरी पार्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जिसे आप कहते हो, गॉस थ्योरम, और बाकी सारे जो भी यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं एक एक चीज़, वो एक एक चीज़ आपको ना इसे मार्क करके करना है। आप अगर हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे हम आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। इसको आप डाउनलोड कर लोगे और अपने पास एज ए प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे, ताकि सिलेबस आपके सामने रहे। तो आप उसमें मार्क करते चलो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं, कितना कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से भी आपकी सारी चीज़ें, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फ्री चार्जेज एंड बाउंड चार्जेज इनसाइड अ कंडक्टर, ये सभी, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस के बारे में सब कुछ, मतलब ओवरऑल इस यूनिट में आपको सारा कुछ अच्छे से पढ़ना है। और इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपका थियरी पार्ट भी कंप्लीट रहे और आपका ऑब्जेक्टिव और साथ में न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आपको थ्योरी पे भी फोकस करना है। बच्चे जनरली फिजिक्स में सोचते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेंगे हमारा हो जाएगा काम, बट नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। इसके अलावा किरचॉफ्स लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से हर बार एक सवाल रहता है। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर जो मुझे याद आ रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से 2 सवाल थे लास्ट ईयर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे से करोगे। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लीनियर नॉन लीनियर में, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ये सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा बायोट सवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स वाला जो पोर्शन है वहाँ से ज़्यादा सवाल रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, एंड इसके अलावा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन टू मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सोलेनॉइड कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, पारा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जांपल पूछ देता है कि ये पारामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा, बताइए। तो आपको अगर एग्जाम्पल याद रहेंगे तभी आप कर पाओगे। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि फिजिक्स में आप NCERT को फॉलो करोगे तो आप बहुत पछताओगे क्यों, क्योंकि फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बहुत टफ है।
आपके लिए बहुत वो मतलब समझ में कम आएगा। इससे बेटर है कि आप एससी वर्मा बुक फॉलो करो, आप उसके जो भी थियरी पार्ट है उसको पढ़ो और जितने भी क्वेश्चंस उसमें एक एक करके दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करते चलोगे। जब आप उसको कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको एक लगेगा कि फिजिक्स में आपको बहुत सारी जानकारी है, फिजिक्स में कहीं से भी कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो आप एससी वर्मा बुक को फॉलो करो, वहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो ये बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा हम भी आपको सारे ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे आप शॉर्ट में ईएमआई कहते हो, एंड अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी कहते हैं, तो ईएमआई एंड एसी इसके भी सवाल रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट, लेंज लॉ क्या होगा, एडी करंट क्या होता है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट, पीक ऑफ आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट का रेसिस्टेंस, एलसी ऑसिलेटर, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट एंड एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे आप शॉर्ट में ईएम वेव भी कहते हो, नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो छठा यूनिट आपका हो गया ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सवाल लास्ट ईयर भी थे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होंगे, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव वाला पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, वेव फ्रंट और हाइजन प्रिंसिपल से सवाल रहते ही रहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव, ये सब है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे और साथ ही साथ थोड़ा सा थियरी पार्ट याद रखोगे, लेकिन फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद रखना है। यंग्स डबल मॉडुलस जो है वहाँ से भी सवाल रहते हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड पोलराइजेशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगला जो आपका यूनिट है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डिब्रोगली रिलेशन। डिब्रोगली इक्वेशन से एक सवाल तो रहते ही रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करोगे आप। यहाँ पे थ्योरी पार्ट उतने नहीं पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने हैं, ये ध्यान रखोगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कम क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और कहाँ से कम सवाल आएंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अगला है आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल जो भी है, मास एनर्जी रिलेशन क्या होगा, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपको एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो करंट वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएम वेव से सवाल ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन से जिसे आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये तीनों यूनिट एक्चुअली मॉडर्न के नाम से जाना जाता है, तो मॉडर्न पोर्शन भी आपके लिए ज़रूरी है। ऑप्टिक्स में आप जो वेव ऑप्टिक्स है उसको ज़्यादा करोगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पे ध्यान देना, और इलेक्ट्रोस्टेट तो है ही, यहाँ से सवाल रहते हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ से उसके फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं, प्लस थ्योरी बेस्ड भी कि सर्कुलर है तो क्या होगा, कोनिकल है तो क्या होगा, ये वो दिस दैट, इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आई होप कि सिलेबस को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी डाउट आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो।
हमारा एप्लीकेशन है, आप जानते हो, एकेडमी पॉइंट। उसे आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे करने को, तो उन टेस्ट को भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाओ। आप चाहे तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अभी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट आपको 1000 रुपीज़ में बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पोर्शन आपको लग रहा है कि इसमें मुझे क्लास करने की ज़रूरत है, आप वो कर सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं हम खुद से कर लेंगे तो बेटर, वो बेस्ट पार्ट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है, और अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। तो आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं हमें कमेंट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ के आप वहाँ से भी बात कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।